नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चालू मॉनसून सीजन के 1.5 महीने खत्म हो गए हैं, लेकिन बारिश दिन पर दिन कमजोर पड़ती जा रही है। जून की शुरुआत भले ही अच्छी रही, लेकिन जुलाई की बारिश में करीब 33% की कमी आ चुकी है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति गुजरात और महाराष्ट्र की है। यहां 50% से भी ज्यादा कमी आई है बारिश में। देश भर में दाल, तिलहन और प्याज की खेती वाले ज्यादातर इलाकों में मानसून कमजोर है। कितनी चिंता की बात है, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश, कमजोर मानसून बढ़ेगी मुश्किल। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा, एग्री इकोनॉमिस्ट टी हक और कमोडिटी वर्ल्ड के एडिटर मयूर मेहता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, पहले आपसे सवाल लेना चाहेंगे। अब तो स्काईमेट का भी अनुमान कमजोर साबित होने लगा है। कितनी चिंता की बात है, इस वक्त सिचुएशन क्या रहने वाली है? आप कह रहे थे पहले कि बारिश ठीक रहेगी, तो अब क्या असेसमेंट है? क्या वाकई मानसून कमजोर हो रहा है या फिर मेकअप हो सकता है आगे? आपने थोड़ा ठीक कहा कि मानसून की गति थोड़ी धीमी जरूर हुई है, पर अभी भी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। मानसून सामान्य से आज के दिन में लगभग 6% कम वर्षा है, जो कि बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है। हालांकि पूरे जून के महीने में हम ये सरप्लस रहा था। ये लगभग पिछले 6-7 दिनों से ये आंकड़ा जरूर नॉर्मल से थोड़ा कम है, पर अभी बरसात देश के कुछ हिस्सों में अब भी हो रही है। आज के दिन में भी काफी अच्छी वर्षा हो रही है देश के पूर्वी भागों में, और आने वाले 2 दिनों में आप देखेंगे देश के उत्तरी भागों में दोबारा से अच्छी वर्षा होगी। मध्यवर्ती भागों में भी वर्षा का अनुमान है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर हैं जिनमें कि थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और गुजरात के क्षेत्र हैं। उनमें वर्षा सामान्य से यस कम है और उनको वर्षा की जरूरत भी है, पर आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है कि उन क्षेत्रों में भी जरूर वर्षा होगी। अभी हमें कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही। शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है मेरा कि क्या अब भी उम्मीद बाकी है कि इस महीने में स्थिति सुधरेगी, क्योंकि कई इलाकों में सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मानसून की चाल इस महीने के आखिरी सप्ताह में तो बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ, तब से लेके अब तक जो बीच में और 6-7 दिन का समय है, उसमें भी ऐसा है, अनुमान है कि देश के कुछ भागों में और विशेषकर देश के पूर्वी भागों में और उत्तरी भागों में अगले 4-5 दिनों में भी आपको अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। चिंता का विषय जैसे मैंने कहा, हाँ, गुजरात के क्षेत्र और महाराष्ट्र के, जिसमें हो सकता है थोड़ा वक्त और लगे, 5-6 दिन और लगे। ऐसा अनुमान है कि उन क्षेत्रों में भी ठीक ठीक वर्षा हो जाएगी। और उसके बाद देश के दक्षिणी भाग जो हैं, हाँ, उनमें कुछ वर्षा सामान्य से काफी कम रही है। तो उनको भागों को छोड़ के देश के बाकी भागों में मौसम का अनुमान, हमारा अनुमान ये है कि वर्षा ठीक रहेगी। और अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम जुलाई का देख रहे हैं कि कैसा बरसात होगी जुलाई के महीने में, और उसके हिसाब से भी हम वी विल टेक ए कॉल कि अगर हमें कुछ और देखना है सितंबर के लिए या अगस्त के लिए या पूरे सीजन के लिए, कुछ अनुमान में कुछ अगर फेरबदल करने की जरूरत है या नहीं है, वो जुलाई के बाद देखा जाएगा। अभी तक आज के दिन में हमें कोई ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ओके, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक टी हक भी जुड़े हुए हैं। हक साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि सोइंग के आंकड़े अगर आप देखें, बुआई के जो आंकड़े थे वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब तक जो स्थिति है, क्या किसी तरह का फायदा इन बुआई के आंकड़ों से मिल सकता है, लगता है? क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं, जैसे कर्नाटक में है कि सॉइल मॉइस्चर जो काफी अहम है वो भी कम हो गया है। तो ऐसे में इस वक्त असेसमेंट क्या है आपका, किस तरह से एग्री प्रोडक्शन होने की संभावना दिख रही है? देखिए, 2 बातें इसमें। एक तो है कि अगर पूरे एग्रीगेट लेवल पे पूरे देश को देखें तो मेरे ख्याल से वैसा चिंताजनक बात नहीं है जैसा अभी भी बताया गया आपको। लेकिन कुछ पॉकेट्स में, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, कुछ पॉकेट्स ऑफ कर्नाटका है, तो यहाँ दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सोइंग में तो अभी भी कोई मेरे ख्याल से वैसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि सोइंग काफी मेजोरिटी प्रदेशों में, खास करके जहां पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बताया था कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में खास करके सीवियर डेफिशिएंट रेनफॉल होगा, तो वो तो नहीं हुआ। जून में अच्छा खासा बारिश हो गई और सोइंग भी ठीक ठाक है। जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश यहाँ हुई है।
वो तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह का हम सोच रहे थे कि ओवरऑल रेनफॉल 12% कम होगा, तो वो तो नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें मैं एटलीस्ट इतना चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर बारिश ठीक से जुलाई के महीने में भी हो जाता है, अगला 15 दिन में ठीक ठाक, तो मेरे ख्याल से फार्मर्स कॉम्पेंसेट करते। सिर्फ एक ही बात होती है कि उसमें क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज होता है। तो अभी तक जो सोइंग है इसमें तो राइस का भी एरिया बढ़ते हुए दिखा है, आपके मेज का भी बढ़ा है, दालों का भी बढ़ा है। तो एक दो क्रॉप को छोड़ दीजिए आप, तो ज्यादातर क्रॉप्स का एरिया में अभी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा खासा सोइंग हुआ है। तो मुझे ऐसे चिंता जताने की अभी मैं नहीं सोचता कि इसकी जरूरत है, क्योंकि अगला 15 दिन में अगर ठीक ठाक बारिश हो गया तो जहाँ जिस एरिया में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है वो भी कंपेंसेट हो जाएगा। लेकिन जहाँ सीवियर सिचुएशन है, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में अभी बताया जा रहा है, तो उसमें तो चिंताजनक बात है ही। तो लोकलाइज्ड इम्पैक्ट तो होगा ही हुआ बुरा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर जुलाई तक बारिश हो जाती है तो अगला 2-3 हफ्तों में ठीक ठाक, तो आपके ज्वार मेन फसल है वहाँ का, वो अच्छा खासा हो सकता है, रागी हो सकता है, आपके दाल तिलहन वगैरह भी अच्छा खासा हो सकता है। कोई मेरे ख्याल से इसमें इतना चिंता की बात नहीं। खास करके दालों में और तिलहनों में तो ऐसे भी आपके पानी की जरूरत कम होती है, लेकिन बारिश कुछ चाहिए, नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। ओके, लेकिन मयूर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो लोकलाइज इशू है सूखे का, पश्चिम भारत पिछली बार भी इस सूखे से जूझ चुका है। तो इस साल बुआई के अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर हैं, लेकिन ऐसे में अब अगर आपको अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पश्चिम भारत सबसे ज्यादा नुकसान में है बारिश के टर्म्स में, तो इस पर कंटिजेंसी प्लान क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दो एक्सपर्ट हमारे हैं वो बता रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट के लिए ये चिंता है कि इस जो बारिश जो लेट हुआ है उनकी इम्पैक्ट 3 तरह से क्रॉप पर रहती है। पहली इम्पैक्ट तो ये रहेंगी कि जैसे कॉटन का जो क्रॉप है वो 30 से 35% ऐसा जो एरिया है गुजरात और महाराष्ट्र का, जहां उनको रीसोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते से बारिश हुई ही नहीं है। तिलहन की बात करें तो ये देखिए मूंगफली और सोयाबीन, तो उनमें क्या है कि दूसरा इम्पैक्ट ये भी रहता है कि उनमें जो यील्ड आएगा वो ये जो बारिश लेट हुआ है उनका यील्ड पर भी असर रहेगा। जैसे आप गुजरात में बात करें तो मूंगफली का यील्ड जो अभी उनका जो फ्लावरिंग स्टेज है उसी पर बारिश नहीं हो रही है, तो अभी से ऐसा दिख रहा है कि मूंगफली का जो यील्ड है वो 20% कम आएगा। अभी बारिश हो जाए तो भी इनका इम्पैक्ट तो मूंगफली के क्रॉप पर रहेगा। और तीसरा जो इम्पैक्ट है वो क्रॉप की जो अराइवल्स है वो 1 महीना लेट होएगी, तो उनका भी मार्केट पर एक इम्पैक्ट रहेगा। तो ये जो बारिश कम हो रही है उसका किसानों पर भी इम्पैक्ट रहेगा और ट्रेड को भी इम्पैक्ट रहेगा, और आगे जाके इनका जो यील्ड कम होगा तो ग्राहक को भी ये जो चीज वस्तुएं है ये महंगी मिल सकती है, तो इनका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। और देखिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों स्टेट है, वहाँ तिलहन और कॉटन का जो क्रॉप है ये देश में सबसे ज्यादा वहाँ होता है। तो जो 3-4 हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है तो इनका इम्पैक्ट जरूर ये क्रॉप पर पड़ेगा। ओके, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे जिन इलाकों में फिलहाल से खराब है उनमें आगे मॉनसून कैसा रह सकता है, क्योंकि अभी सीजन का सिर्फ 1.5 महीना ही खत्म हुआ है। मानसून कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इससे मुश्किल कितनी बढ़ सकती है इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा, एग्री इकोनॉमिस्ट टी हक और कमोडिटी वर्ल्ड के एडिटर मयूर मेहता हैं। स्काईमेट अब भी अपने दावे पर कायम है, हालांकि जुलाई में मानसून की स्थिति चिंताजनक जरूर हो गई है। तो हम शर्मा जी से ही पहले बात करते हैं। पश्चिम भारत में स्थिति ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ आगे स्थिति सुधरने की कुछ उम्मीद है?
देखिए, अनुमान है जरूर बारिश होगी। आज के दिन में चिंता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन क्षेत्रों में जुलाई में लगभग 50% से भी कम वर्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ भागों में, विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों में बहुत कम बरसात है। तो आने वाले दिनों में, और ऐसा अनुमान है कि 19 से लेके 22 तारीख के बीच में भी इन क्षेत्रों में वर्षा का कम से कम 1 या 2 दिन में अच्छी वर्षा हो जाएगी और उसके कारण इन क्षेत्रों में भी स्थिति में सुधार होगा। और हालांकि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले, उत्तर के और पूर्व के क्षेत्रों के मुकाबले, जहां की भारी वर्षा होगी अगले 2 दिनों में ही, आज के दिन में भी और कल के दिन में भी, इन क्षेत्रों में थोड़ा और समय लगेगा, पर जरूर वर्षा की उम्मीद लगा सकते हैं। जी हक साहब, आपका क्या कहना है? क्योंकि स्थिति ज्यादा खराब तो नहीं लगती, लेकिन दालें तो पहले ही काफी महंगी हो गई हैं। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दें तो प्याज की जो कीमत है वो इस महीने में ही 50% तक महंगी हो गई है। इस हफ्ते एसोचैम ने प्याज की कीमतों पर सरकार को आगाह तक कर दिया है, क्योंकि इनकी 75% खेती गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें होता क्या है, खास करके इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जैसे पहले ही कहा था कि काफी रेनफॉल कम होगा, इस बार स्थिति थोड़ा खराब होगी, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि मई के एंड में ही जैसे ही प्रेडिक्शन आया या जून के बिगिनिंग में, तो ऑलरेडी स्पेकुलेटर्स वगैरह होल्ड करके दालों का दाम बढ़ा दिया एकाएक। तो ये होर्डिंग से हुआ था, ये नहीं कि एकाएक कोई स्कैर्सिटी आ गई थी। प्रॉब्लम है कि हाँ, मैनेजमेंट कैसे हो इन चीजों की स्थिति को मैनेज करने के लिए, खास करके प्राइस स्थिति को, तो ये जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी 2-3 प्रदेशों में जैसे बताया गया, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश अभी भी पिकअप कर सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर वैसे इंप्रूवमेंट हुआ तो मैं नहीं समझता है कि इससे प्रोडक्शन 20% या 25% घटने की, जैसे अभी किसी ने कहा, वो नहीं होगा। नॉर्मली पहले इंडियन एग्रीकल्चर में रेजिलियंस पहले से ज्यादा है, इसलिए कई ड्रॉट सिचुएशन में भी हमने देखा है कि लेट सोइंग के चलते उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा कम, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी भी मैं चिंता नहीं करता इस विषय पे। दालों का क्या कहते हैं, अपने प्याज के बारे में कहा, प्याज का तो ज्यादा बारिश से भी नुकसान हो जाता है और बारिश ना हो उसमें भी नुकसान होता है। तो ये सारे सेंसिटिव कमोडिटीज हैं, पॉलिटिकली भी सेंसिटिव कमोडिटीज हैं, तो प्याज, पोटैटो, ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी मैनेज किया जा सकता है इकोनॉमिकली, अदरवाइज ऑल्सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को कंट्रोल करना, इंपोर्ट करना। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अलार्मिंग कोई ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। ओके, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, मैनेजेबल है, लेकिन प्लानिंग जरूर करनी होगी। मयूर जी, पश्चिम भारत में तो हम लगातार कह रहे हैं कि चिंता ज्यादा है, आपका क्या व्यू है? दाल, तिलहन और कपास के अलावा अगर हम देखें, ज्यादातर इस इलाके में खेती होती है, क्योंकि ये सारी कमोडिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी तक की अगर हम स्थिति देखें तो फिर क्या आपको लगता है कि दबाव रह सकता है, कीमतें आगे और तेजी से ऊपर बढ़ सकती हैं? नहीं, जैसे जैसे बारिश लेट होती जाएगी उसका इम्पैक्ट मार्केट पर रहेगा ही। जैसे आप देखिए तो जो देश में जो कपास का जो प्रोडक्शन होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट को मिला के आप देखो तो 45% से ज्यादा यही दोनों स्टेट में कपास का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पिछले 3 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है और आपने कहा कि जुलाई में 33% बारिश कम पूरे देश में हुई और इन 2 स्टेटों में 50% भी कम बारिश हुई है, तो उनका इम्पैक्ट इसमें जरूर दिखेगा। और अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे वो किसानों से हम जो बात करते हैं उनका यही प्रॉब्लम है कि जहां पर कम बारिश हुई थी और जिन्होंने वो कपास की बुआई की थी उनको अभी ज्यादा प्रॉब्लम है। उनका जो क्रॉप है वो फेल होने का चांसेस अभी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बारिश रुकती जाएगी तो आगे जाके ये परसेंटेज है ये बढ़ सकते हैं और उनको रीसोइंग करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर रीसोइंग करना पड़ेगा तो जैसे किसानों को ये रीसोइंग में कपास के बीज ही दूसरी बार उसकी बुआई करने में ज्यादा खर्च होगा, तो ये किसान है ये कपास की जगह पर दलहन के पाक और कोई तिलहन के पाक है उनका सोइंग कर सकते हैं, तो उनका सीधा असर
हमारे जो कॉटन के जो एरिया है उनके पर आगे जाके दिखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कॉटन पे ऊपर एक चिंता बढ़ सकती है। हो सकता है रीसोइंग के वक्त लोग दूसरी कमोडिटीज की तरफ या दूसरे एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दें इंस्टेड ऑफ कॉटन। लेकिन अब शर्मा जी से समझते हैं कि आगे स्थिति क्या रहने वाली है। शर्मा जी, अगस्त की बात करें, जुलाई खत्म होने में 15 दिन के आसपास से कम का वक्त बचा है। आप कह रहे हैं जुलाई चिंता रह सकती है, लेकिन क्या अगस्त में हम माने कि बेहतर मानसून देखने को मिलेगा? और क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको लगता है प्रेशर रह सकता है, कम बारिश हो सकती है? देखिए, अगस्त में अभी तक हमारे अनुमान के अनुसार अगस्त का जो पहला सप्ताह या पहले 10 दिन है वो तो अच्छे होने चाहिए। ऐसा है कि जो भी मॉडल प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत लंबे समय तक भी अगर करें तो हो सकता है उसमें फेरबदल कुछ होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें जुलाई का आखिरी सप्ताह और अगस्त का पहला सप्ताह, पहले 10 दिन बहुत अच्छे प्रतीत हो रहे हैं और ऐसे अच्छे अगस्त की शुरुआत अच्छी ही रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर होगी कृषि के लिए और किसानों के लिए एक अच्छी खबर रहेगी। हालांकि अनुमान जो स्काईमेट का अगस्त के लिए है वो अभी भी नॉर्मल रेनफॉल का है, 99% की हमने फोरकास्ट किया हुआ है और रेनफॉल उतना उसके आसपास ही होने की अभी भी संभावना है। चलिए, ऑन दैट नोट हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे समझेंगे अब सीजन के जो 1.5 महीने खत्म होने के बाद किसानों के हाथ में क्या है और सरकार को हालात से कैसे निपटना चाहिए। कमजोर पड़ते मानसून से कितनी मुश्किल बढ़ सकती है, इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा, एग्री इकोनॉमिस्ट टी हक और कमोडिटी वर्ल्ड के एडिटर मयूर मेहता जुड़े हुए हैं। हक साहब, आपका कुछ कंटिजेंसी प्लान के बारे में बात करना चाह रहे थे। सरकार मानसून सीजन के पहले से ही दावे कर रही है कि उसका कंटिजेंसी प्लान तैयार है। क्या अब इसको लागू करने का वक्त आ चुका है? क्योंकि जुलाई के अंत अगस्त में बारिश होती भी है तो खेती को क्या फायदा होगा, और क्या ऐसा नहीं लगता कि कम से कम गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य सरकारों को तो अब जरूर जाग जाना चाहिए? जी, कॉन्टिजेंसी प्लान का जहां तक सवाल है उसमें ऑलरेडी सरकार की तरफ से ये तो है, कहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम के लिए जो बीज की जरूरत है वो हम उपलब्ध कराएंगे जिसकी जरूरत होगी। अगर वो करा देते हैं तो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम भी नहीं आता है। लेकिन एक बात, जैसे पहले हमारे मित्र ने कहा कि दिक्कत ये आएगी कि दोबारा अगर सोइंग करना पड़ा तो उसके लिए उसी फसल का दोबारा बीज चाहिए, एडुकेट क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी किसान का बढ़ेगा तो किसान फिर डिमांड करेगा कि कॉटन का प्राइसेस जो है, खास करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन का बढ़ाने की डिमांड होगी। तो उसके लिए अगर सरकार कुछ प्रोविजन रखे कि हम चलिए अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोक्योरमेंट के टाइम में या खरीद के टाइम में उनको बोनस दिया जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से किसानों की उस असुविधा नहीं होगी उसमें। ये सारे बातें को थोड़ा ध्यान रख के मैनेजमेंट की सवाल है ये बेसिकली। लेकिन ये है कि पर्याप्त रूप में सीड को उपलब्ध कराना जरूरी है। पिछला एक्सपीरियंस है कि कई बार सरकार बोल देती है लेकिन उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। जी मयूर जी, क्विकली आपसे भी इसी विषय पर एक सवाल, लगता है जरूरत आ चुकी है कंटिजेंसी प्लानिंग की? बहुत ही जरूरत है। देखिए, अभी जो जहां पर कॉटन के जो बीज चाहिए किसानों को, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में मैंने काफी किसानों से बात किया है, तो कॉटन के जो बीज जिसको रीसोइंग के लिए चाहिए उनको अभी नहीं मिल रहा है, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए और जो अल्टरनेटिव क्रॉपिंग के लिए जो बीज चाहिए वो भी बीज अभी मार्केट में जो अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करके ये करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो किसानों का है वो इस बार काफी बढ़ेगा और उनका असर ये होगा कि गवर्नमेंट को अभी से कुछ प्लानिंग करके जो एमएसपी है उसमें आगे जाके कुछ सुधार करना पड़े, तो ये भी करना चाहिए कि इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिले। ओके मयूर जी और हक साहब और साथ ही शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।